हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सरकारी एग्जाम एक्सलेंस पे मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड, ये जो अपडेट जारी किया गया है आपका इसरो के द्वारा किया है, जो कि आप 10वीं पास है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो प्रोसेस रहेगा, आपका कटअप क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है इसमें, और इसका जो आरक्षण आपका कितना कितना मिलने वाला है, और कैटेगरी वाइज आपको कितनी योग्यता के अनुसार आपको छूट मिलने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। आपका कट ऑफ इसमें क्या जाएगा उस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को आंसर जरूर दूंगी। इसकी जो योग्यता रहने वाली है आपका हर एक पोस्ट के अनुसार, आपका जो पोस्ट है यानी कि इसमें जारी किया गया है टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए किया गया है, टेक्नीशियन हैवी के लिए किया गया, हैवी व्हीकल्स ड्राइवर के लिए है, लाइट व्हीकल्स ड्राइवर के लिए है, रसोइया के लिए है। और इसमें आप महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए कैंडिडेट के लिए है। 30 पदों के लिए है। अगर आप पद देख रहे हैं तो पदों पर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप हर एक फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपका इसरो जो है बहुत अच्छा पोस्ट है, क्योंकि ऑफिसर लेवल का होता है। और इसका जो है 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाना है फॉर्म फिलअप करना। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो शुरुआत में ही करिएगा, क्योंकि फिर नेटवर्क जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन होने की वजह से फिर फॉर्म फिलअप भी नहीं हो पाता है। इसके आवेदन की बात करते हैं तो इसका आवेदन शुल्क जो है, इसमें अगर आप जनरल हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगाते हैं तो आपका 750 लगेगा। और जो है इसको महिला अनुसूचित जाति में आते हैं, महिला पुरुष जो यानी कि एसटी एससी में आते हैं तो आपको 500 लगेगा, जो कि रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जैसे कि जो लोग एसटीएससी में आते हैं उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये जो है 500 है। और इसमें आप लोग को जो भूतपूर्व सैनिक है यानी कि एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। तो उनके लिए जो प्रोसेस रहेगा वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी कि जो लोग अगर इसमें इसकी आगे का प्रोसेस ये बताते हैं। देखिए, रिफ़ंड तो है ही है, बट इसमें एक और आप लोग को बेनिफिट दिया गया है, जो कि देखिए टेक्नीशियन हैवी ड्राइवर के लिए और लाइट ड्राइवर के लिए, जो कि रसोई के लिए 500 यहाँ पर आप लोग को लगने वाला है शुल्क। ये भी आपको रिटर्न किया जाएगा, यानी कि 500 किस में लगेगा, जो कि आप लोग ईडब्ल्यूएस लगाते हैं और फिर आपका जनरल से हैं और यहाँ पर ओबीसी से है तो लगेगा। बाकी बात कर लेते हैं कि जो एसटी एससी से आते हैं उन लोग को 400 लगने वाला है। यानी आप लोग, मैं बता दूं कि अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, टेक्नीशियन के लिए कर रहे हैं तो उसका 750 लगेगा। अब बाकी जो अगर जो पोस्ट के लिए कर रहे हैं यानी कि ड्राइवर के लिए, लाइट ड्राइवर हो गया, हैवी ड्राइवर हो गया, फिर रसोइया के लिए है तो उसमें 500 लगेगा। और इसमें रिफंडेबल भी है, जैसे इसमें 500 रिफंड होगा 750 में, तो इसमें आपका 500 है तो 500 में आपका 400 रिफंडेबल होगा। जबकि महिला पुरुष दोनों लोग को ही रिफ़ंड किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन है उनको पूरा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यानी आप लोग अगर पहले कहीं जॉब कर चुके हैं, यानी सैनिक में भर्ती थे, अगर रिटायर हो चुके हैं तो आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है। और आपका जो फॉर्म फिलअप करने का लगेगा 500, आपको पूरा रिफ़ंड किया जाएगा। इसमें उम्र की बात कर लेते हैं तो उम्र में इसमें रखा गया 18 से 35 वर्ष रखा गया है। और इसमें एक्स सर्विसमैन है वो लगा सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा कि आपने पहले कहीं जॉब किया है, वो आपको देना पड़ेगा। और जो लोग जनरल से हो उनका आपको 35 वर्ष ही लास्ट रहेगा, इसमें छूट नहीं दिया जाएगा 2 सितंबर 2024 के अनुसार। जो कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप एसटी एससी से हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल का दिया जाएगा। अगर पीडब्ल्यूबीडी है यानी फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पर 10 साल का छूट दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पोस्ट के अनुसार देख लीजिएगा यहाँ पर। और अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो इसका आपको सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना होगा, क्योंकि इसी पर आपको छूट भी मिलेगा। चलिए योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो योग्यता आपको हर एक पोस्ट के अनुसार रहेगा। तो इसमें असिस्टेंट पद के लिए अभ्यर्थी जो है मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और फर्स्ट क्लास से डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें और टेक्नीशियन पद के लिए 10वीं पास है, यानी कि अगर 10वीं पास है और आईटीआई किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। जिसमें आपका मैकेनिकल है, फिर इसमें आप भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ड्राइवर की बात कर लेते हैं। तो ड्राइवर की है 10वीं पास से रखी गई है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें आपको क्लियर बता दिया गया है।
अगर ड्राइवर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, हैवी व्हीकल के लिए हो गया, फिर लाइट व्हीकल के लिए हो गया, तो यहाँ पर आपको, और आप यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं प्लस 10वीं पास के साथ साथ। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, यानी हैवी के लिए देना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर जो आप दोनों पोस्ट के लिए भर सकते हैं, तो दोनों पोस्ट के लिए आप 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तभी भरिए। अगर रसोइया के लिए भी पद भर रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस है तभी भी भरिए, सिर्फ 10वीं पास पर है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इसको भरिए, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। चलिए चयन की बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया, इसमें आपको सबसे पहले तो लिखित एग्ज़ाम यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा, यानी फाइट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फिर आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट बोले तो आपको इंटरव्यू होगा जो कि साक्षात्कार रहेगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल के आधार पर फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपकी बात कर लेते हैं। तो आप जो पोस्ट के लिए डाल रहे हैं उस पोस्ट के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करना पड़ेगा। अगर 5 साल के लिए एक्सपीरियंस वाले भर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, अपलोड भी करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को ज़रूर ध्यान देते हुए भी आप अपना फॉर्म फिलअप करिएगा, नहीं तो ऐसा होगा कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं फिर बाद में सिलेक्शन होने पर आप लोग को दिक्कत भी हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और ऐसे ही फॉर्म को नहीं फिलअप करिएगा, क्योंकि आगे चल के दिक्कत भी हो सकता है सिलेक्शन के बाद में। इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी का अभी यहाँ पर मेंशन नहीं कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसमें 35 से एबव आपका इसमें जारी किया जाता है, यानी कि इसका जो ग्रेड पे होता है उसके अनुसार, यानी कि 35 रहता है 1000 प्लस से इसका सैलरी स्टार्ट होता है हर एक पोस्ट के बाद में भी। चलिए आवेदन की बात कर लेते हैं। तो आवेदन ये आपका ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही आप इसको आवेदन करिएगा। आवेदन करने के लिए जो प्रोसेस रहेगा आपको ध्यान में रखना है कि जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो लेटेस्ट जो फ़ोटो होता है, यानी कि विदिन 6 मंथ का हो या 3 मंथ का हो, क्योंकि फ़ोटो जो आपका होता है वो मांगा भी जाता है। अगर एग्ज़ाम फाइट कर लिए, निकाल लिए, तो आपको वही फ़ोटो लगता है। तो इस चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि फ़ोटो आपको इम्पोर्टेंट रखता है। सिग्नेचर हो उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सिग्नेचर अगर एक बार करे हैं उसी सिग्नेचर को ध्यान रख के दूसरे बार जब आप लोगों को किया जाएगा तो वही सिग्नेचर मांगा जाएगा। तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। और फ़ोटो जो है आपका लेटेस्ट होना चाहिए, और आपका डॉक्यूमेंट भी है जो कि एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपका जो कैटेगरी है उसके वाइज आपको मांगा गया है। अगर EWS लगाते हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम का, तो उसमें भी आप 10% का जो रहता है उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। OBC का लगाते तो OBC का भी डालना पड़ेगा, और जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को आपको अपडेट यहाँ पर करना पड़ेगा। इसीलिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों पर। अगर प्रिंट आउट आप निकालते हैं लास्ट में, तो अपडेट करने से पहले आप सारा कुछ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर चेक नहीं करेंगे तो ऐसा होता है कि अगर बाय द वे मिस्टेक हो गया तो उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, और अपलोड करने के बाद जो भी होता है आप लोग के पास वो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वही जो होता है आप लोग के हर जगह काम आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लेरिफिकेशन और जो डिक्लेयर लिखा रहता है वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को पूरा जानकारी था। और जानकारी के लिए देखिए 10 सितंबर है लास्ट आप लोग का है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 27 अगस्त इसका जो है स्टार्ट है, और 10 सितंबर लास्ट है। तो इस चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ऑनलाइन के लिए मैं आप लोगों को लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।